बॉलीवुड की कुछ जोड़ियां हैं जिनका मैजिक स्क्रीन पर ऐसा चला है कि आज तक उन जोड़ियों को कोई रिप्लेस नहीं कर पाया है। ऐसी एक जोड़ी है अमिताभ और रेखा की। जितनी भी फिल्में आई तकरीबन सभी फिल्में सुपर हिट हुई। प्रोड्यूसर्स की डिमांड रहती थी कि फिल्म में अमिताभ और रेखा होने चाहिए। अमिताभ और रेखा इनिशियली तो फिल्में करने के लिए राजी थे, काफ़ी अच्छे से जेल होते थे, लेकिन दोनों के बीच प्रॉब्लम तब आई जब इनके अफेयर की खबरें मीडिया में आ गई और अमिताभ को घर से जया का प्रेशर आ गया कि आप रेखा के साथ फिल्में नहीं करोगे। तब अमिताभ ने अपने मैनेजर के थ्रू पूरी इंडस्ट्री में ऐलान करवा दिया था कि वो अब रेखा के साथ कोई भी फिल्में नहीं करेंगे। हालांकि जिन फिल्मों की शूट आधी हो चुकी है वो कंप्लीट करेंगे, लेकिन नई कोई भी फिल्म रेखा के साथ नहीं करेंगे। अमिताभ अपने डिसीजन के इतने पक्के थे कि उस दौरान उन्होंने रेखा के साथ एक फिल्म साइन की हुई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हुई थी। अमिताभ ने तब रेखा के साथ उस फिल्म में भी काम करने से मना कर दिया था और मेकर्स को मजबूर कर दिया था कि रेखा को वो इस फिल्म से हटाए। और आज कब की और कैसे में मैं आपको यही बताने वाली हूं कि कब अमिताभ ने रेखा को फिल्म से हटवाया, क्यों अमिताभ साइन की हुई फिल्म रेखा के साथ नहीं करना चाहते थे और कैसे इस कारण अमिताभ को एक दूसरे एक्ट्रेस को हाथाजोड़ी करके फिल्म करवानी पड़ी। एटीज़ की ये बात है जब अमिताभ ने ये ऐलान किया था और इसी दौरान अमिताभ राज एंड सिप्पी की फिल्म कर रहे थे सत्ते पे सत्ता। ये एक मल्टी स्टार कास्ट वाली फिल्म थी और इस फिल्म में राज एंड सिप्पी की पहली चॉइस लीड एक्ट्रेस के रूप में रेखा ही थी। रेखा ने फिल्म की स्क्रिप्ट भी सुन ली थी और इस फिल्म के लिए अपना स्केड्यूल मैनेज किया था, फिल्म की तैयारी कर रही थी। लेकिन जब अमिताभ ने रेखा के साथ काम नहीं करने का फैसला लिया तब मेकर्स को भी अमिताभ के इस फैसले के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने रेखा की जगह दूसरे एक्ट्रेस को ढूंढना शुरू किया। इसी दौरान परवीन बाबी की भी बात चली, लेकिन परवीन बाबी उस दौरान इंडस्ट्री छोड़ रही थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। परवीन बाबी इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाई। अब फिल्म का शेड्यूल इतना पास कि अर्जेंट में कोई भी बड़ी एक्ट्रेस इस दौरान मिल ही नहीं रही थी। तब मेकर्स ने अमिताभ से ही कहा कि आप ही किसी एक्ट्रेस का नाम सजेस्ट कर लो। अमिताभ ने सोचा और उन्हें ध्यान आया कि हेमा मालिनी इस वक्त काम नहीं कर रही है। इसके पीछे कारण ये था कि हेमा मालिनी उस दौरान अपना फर्स्ट बेबी एक्सपेक्ट कर रही थी। हालांकि उनका बेबी बम्प इतना आया नहीं था, स्पॉट्स नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ वो ऑलरेडी छुट्टियां ले चुकी थी, आराम फरमा रही थी। और तब जब इंडस्ट्री की कोई भी एक्ट्रेस इस रोल के लिए तैयार नहीं हुई तो फाइनली अमिताभ बच्चन खुद हेमा मालिनी के पास गए। उन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए हेमा मालिनी को रिक्वेस्ट किया। धर्मेंद्र ने भी अमिताभ को इस बात में सपोर्ट किया। धर्मेंद्र अमिताभ को अपना छोटा भाई कहते हैं। दोनों ने मिलकर हेमा को समझाया, तब जाकर इस फिल्म के लिए हेमा मालिनी तैयार हुई। अब हेमा मालिनी मेंटली तैयार हो गई, लेकिन उनकी फिजिकल अपीयरेंस तो दिन ब दिन चेंज होगी और फिल्म ऐसा तो नहीं है कि 1 महीने में या 2 महीने में कंप्लीट हो जाए। फिल्म को शूट होने में तो साल लग जाता है। ऐसे में हेमा मालिनी की फिजिकल अपीयरेंस तो चेंज होनी ही है, उनका बेबी बम्प तो आना ही है। जब ये सवाल खुद हेमा मालिनी ने मेकर से और अमिताभ बच्चन से किया तो उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला कि जब तक बेबी बम्प नहीं दिखेगा तब तक हेमा के पूरे शॉट्स लिए जाएंगे और जब बेबी बम्प नजर आएगा तब तक हेमा के टाइट क्लोज शॉट्स ही लिए जाएंगे। और इसी तरह से इस पूरी फिल्म को शूट किया गया। इनफैक्ट जो गाना था परियों का मेला, इस गाने को शूट करने तक तो हेमा मालिनी का बम्प अच्छा खासा नजर आ रहा था। यही कारण है कि इस पूरे सॉन्ग में हेमा मालिनी ने शॉल पहनी हुई है। इनफैक्ट कुछ और भी गाने हैं जिसमें हेमा मालिनी साड़ी पहने हुए हैं, साड़ी से टमी को ढके हुए हैं। और अगर आप इस फिल्म को ध्यान से देखेंगे तो हेमा मालिनी के मैक्सिमम शॉट्स जो है इस फिल्म में वो शोल्डर तक और टाइट क्लोज ही है। और उसके पीछे का कारण यही था कि उस दौरान हेमा मालिनी प्रेग्नेंट थी, उनका बेबी बम्प था, इसीलिए उनकी प्रेगनेंसी को छिपाने के लिए ये टाइट क्लोज शॉट्स लिए गए थे। और यही वो किस्सा है कि किस तरह से अमिताभ ने हेमा को कन्विंस किया फिल्म सत्ते पे सत्ता में काम करने के लिए। ये फिल्म सुपर हिट रही। इस फिल्म को आज भी बहुत लोग पसंद करते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री की कल्ट फिल्म है। इस फिल्म के इन दिनों रीमेक की बातें भी काफ़ी चल रही है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि एक क्लासिक फिल्म है और क्लासिक का रीमेक ना ही बने तो अच्छा होता है। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड
ठिकाना।